हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और मैं एक वेटरनरी साइंस स्टूडेंट हूँ। मैंने यह जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है वो उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और साइंस पढ़ना चाहते हैं। हम बेसिक लेवल से साइंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सेल यानी कि कोशिका। कोशिका जो होती है वो लिविंग इंडिविजुअल में पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सजीव होता है वो कोशिका से निर्मित होता है। कोशिका हमारे स्किन में पाई जाती है और हमारे पूरा शरीर जो होता है वो कोशिका से बना हुआ होता है। अब कोशिका दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक तो एक कोशिक जीव होते हैं, दूसरा बहुकोशिक जीव होते हैं। जो एक कोशिक जीव होते हैं वो केवल एक सेल से बने होते हैं, जबकि जो बहुकोशिक जीव होते हैं वो बहुत सारी सेल से बने होते हैं। सेल जो है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक फंक्शनल इकाई होती है। मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसी भी जीव की क्या होती है? सेल होती है। अब कोशिका को पहली बार किसने देखा? कोशिका को पहली बार एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि ये अक्सर जनरल कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, जो कि एक सिंपल से इसका आंसर है कि कोशिका को पहली बार किसने देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आते हैं कोशिका सिद्धांत पर। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, एक तो मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान। ठीक है। जो रुडोल्फ विर्चो है 1855 में, उन्होंने क्या कहा कि नई सेल का निर्माण जो है वो पहले से उपस्थित सेल से होता है, यानी इसको क्या बोलेंगे? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत क्या है? वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत ये है कि सभी जीव कोशिका और उसके उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा है सभी कोशिकाएं पूर्व यानी पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अब बात करते हैं सेल से क्या क्या निर्मित होता है। सेल, कई सारी सेल मिलकर उत्तक बनाते हैं और कई सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं। अंग में आपका लिवर आता है, हार्ट आता है, स्प्लीन आता है। बहुत सारी कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होगी कैसी। तो आपको बता दें कि सेल का सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब मान लो कि जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका द्रव्य के अंदर ये केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक पाया जाता है तो इसके बाहर की ओर क्या है? केंद्रक झिल्ली है, और अंदर क्या है? आनुवंशिक पदार्थ हैं। तो अंदर आनुवंशिक पदार्थ, बाहर केंद्रक झिल्ली, और इसके ये कोशिका द्रव्य और ये अपनी कोशिका झिल्ली। ये हो गई स्ट्रक्चर यूकेरियोटिक सेल की। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है कि इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं होगी, और इसमें पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य में पूरा बिखरा हुआ रहेगा। ये क्या है? डीएनए है, यानी आनुवंशिक पदार्थ है। तो आई होप आपको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में अंतर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो यूकेरियोटिक कोशिका से क्या होती है? छोटी होती है। अब प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसका एक एक्सेप्शन है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, और यूकेरियोटिक कोशिका में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है। इसमें केंद्रक झिल्ली जो है एब्सेंट है, इसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट है, इसीलिए आनुवंशिक पदार्थ पूरे सेल में जो है वो बिखरा हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकेरियोटिक कोशिका में सेल वॉल नहीं उपस्थित होती है, और इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा इसमें क्या होंगे? यूकेरियोटिक सेल में घिरे हुए होंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमा। जो पादप सेल है
उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन ह्यूमन के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त कुछ झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी यानी सूक्ष्मकाय, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका और गोल्जी बॉडी। अब हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें दो झिल्ली पाई जाती है, एक तो बाहरी झिल्ली होती है, एक भीतरी झिल्ली होती है। आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ये दो झिल्ली पाई जाती है, एक तो ये बाहर वाली झिल्ली, ये पूरी बाहर वाली झिल्ली, और एक ये है अंदर वाली झिल्ली। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स भरा हुआ है, और ये जो बाहर है, ठीक है, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होती है, एक तो बाहरी झिल्ली होती है, एक भीतरी झिल्ली होती है। ये जो दोनों झिल्ली है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो वायवीय श्वसन से संबंधित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिकीय ऊर्जा होती है, मतलब जो सेलुलर एनर्जी होती है, वो प्रोड्यूस होती है एटीपी के रूप में। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। क्यों कहते हैं कि पूरी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसको कोशिका का शक्तिगृह बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक तो एटीपी प्रोड्यूस करेगा, एक वायवीय श्वसन से रिलेटेड होगा। तीसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एकल वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका विभाजन विखंडन द्वारा होता है।